नाम किसी को मान करे जिस पर, बख्शा नहीं है नाम किसी को मान करे जिस पर। कुदरत वाला, कुव्वत वाला, कुदरत वाला, नाम यसू बस नाम, यसू नाम, यसू नाम,
देते हैं परमेश्वर के इन पवित्र वचनों के लिए, जो हमने पहला थिस्सलुनीकियों उसके 4 अध्याय के 13 वचन से 18 वचन तक पढ़ा है। ये एक ऐसा वचन है जब प्रभु यीशु मसीह का इस दुनिया से स्वर्ग उठाए जाना है, वो लगभग 60 साल 50 साल से 60 साल के बीच में हो चुके हैं। और प्रभु यीशु मसीह अपने वादे के अनुसार उन्होंने जो अपना वादा किया था कि वो फिर आएंगे और अपने लोगों को अपने साथ ले जाएंगे। कलीसिया थिस्सलुनीकियों में उस प्रतिज्ञा का इंतजार कर रही है और प्रभु यीशु मसीह के आने की ताक में आने की बात जो रही है। और इस कलीसिया के बीच में 2 बातें होती थी, 2 इनके मुख जो है बर्निंग इशू होते थे। ये कहा जाए कि 2 बातों के ऊपर अक्सर इनकी चर्चा होती थी, 2 बातों के ऊपर इनका जो है प्रश्न होते थे। 2 बातों को ये बहुत ही गंभीरता से जानना चाहिए। हम भी कलीसियों के बीच में हम अलग अलग हमारे पास इश्यू होते हैं, अलग अलग हम विषयों के ऊपर बातचीत करते हैं, लेकिन उसमें बहुत सारे जो हमारे इश्यू होते वो ऐसे दुनियावी बातें होती हैं या कई बार हम लड़ाई झगड़े इधर उधर की बातों को कहते हैं। लेकिन ये कलीसिया, इसकी खूबसूरती, इसकी गुण, इसकी खूबी क्या है कि ये परमेश्वर के वचनों के ऊपर बातचीत करती है, परमेश्वर के वचनों को सीखना चाहती है और परमेश्वर की उस भविष्यवाणी को, प्रभु यीशु मसीह की उस भविष्यवाणी को पूरा होते हुए उसके बारे में जानना चाहती है। पहली बात ये थी कि ये पूछते थे प्रभु यीशु मसीह कब आएंगे, और दूसरा ये जानना चाहते थे कि प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले जिन लोगों का देहांत हो जाता उनका क्या हो, वो कहाँ हो। और एक बहुत ही स्वाभाविक, बहुत ही एक जो है आम आदमी की सोच है, हर किसी आदमी की सोच है, मरने के बाद क्या हो, जो मर जाते हैं उनका क्या होगा, वो कहाँ होंगे। और ये युग युग का प्रश्न है, ना सिर्फ पहली सदी का, आज 21वीं सदी में भी बहुत सारे लोगों के सामने ये प्रश्न होता है, मरने के बाद, मृत्यु के बाद क्या हो, आदमी कहाँ जाता, किस स्थिति में जाता, कहाँ रहता है। क्योंकि हमारी सोच, हमारी समझ दुनियावी तौर पर रहती है, संसारिक तौर पर रहती है। और हमारी सोच कहाँ चली जाती है, बुढ़ारी ग्रेवयार्ड में, पहाड़गंज की ग्रेवयार्ड में, नोएडा की ग्रेवयार्ड में, जो है द्वारका की ग्रेवयार्ड में, मंगोलपुरी की ग्रेवयार्ड में, जहाँ हमारी पृथ्वीराज की ग्रेवयार्ड में है ना, यहाँ हमारा लिंक है, जहाँ हमारा प्रियजन जिसको हमने तोड़ दिया है, जहाँ जिसका हमने अंतिम संस्कार कर दिया है, हमारी सोच वहां तक है कि हमारा वो अजीज कहाँ है, चाहे तो पुरानी वाले ग्रेवयार्ड में, किसी संसारिक एक जमीन के जो है हिस्से में उसको हमने काट दिया। और जब हम सोचते हैं, जब हम कल्पना करते हैं, जब हम दुख सुख की बात करते हैं, जब हम मौसम के परिवर्तन की बात करते हैं, जब हम आंधी तूफान बारिश में, भूख प्यास में, अलग अलग समयों में हम अपनी बात करते हैं, और वो भी खास करके जब किसी की ताजा ताजा किसी घर में मृत्यु भी होती है, उस बीच में मौसम बिगड़ता है, उस बीच में हालात जब हमारे सामने आते हैं, तो एक प्रश्न होता है जिनका बहुत लिखा होता है। माता कहती मेरे बेटा कहाँ हो। सर्दी आती है, हमने तो गर्म कपड़े पहने, गर्मी आती है तो हम तो एसी में हैं, मेरा बेटा कहाँ हो, मेरा जीवन साथी कहाँ हो, मेरे बड़े लोग कहाँ हो, किस हाल में होंगे। हम तो खा पी रहे हैं, हमारे पास तो सब कुछ है, उनका क्या हाल है। क्योंकि हमारी सोच कहाँ है, उस जमीन के हिस्से में जहां हमने उनका अंतिम संस्कार करके उनको मिट्टी दे दी, दबा दिया, हम वहां तक सोचते हैं। हम तो उनको जंगल में छोड़ के आ गए हैं, हम तो उनको बाहर छोड़ के आ गए हैं, हम घरों में रह रहे हैं। इस प्रकार की सोच ना सिर्फ आज है, पहली सदी में प्रभु यीशु मसीह के स्वर्ग में उठाए जाने के समय में भी थी। और क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने प्रतिज्ञा की थी, यूहन्ना 14 आप सब जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, मैं जाता हूँ, जगह तैयार करता हूँ, वापस आऊंगा और तुमको अपने साथ ले जाऊंगा, ताकि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। और कलीसिया लौ लगा करके प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन की, आने की इंतजार कर रही है।
और इस बीच में आप जानते हैं समय निकल गया। जैसे एक अनुमान है कि लगभग 50-60-70 सालों का टाइम निकल चुका है प्रभु यीशु मसीह के स्वर्ग रोहन का। प्रभु यीशु मसीह के स्वर्ग में उठाए जाने को कितने साल हो गए? लगभग 60-70 साल के बीच में, 50-60 साल के बीच में। और इस बीच में जब प्रभु यीशु मसीह प्रतिज्ञा वादा किया करके गए थे, वो लोग भी जो है एडल्ट होंगे, है ना, एक उम्र वाले होंगे। तो 50 साल भी उनके बीच में ऐड कर दो तो उम्र जो है 70, 80, 90 साल की हो जाती है। और इस तरीके से एक क्रम आता है, व्यक्ति अपनी एज के मुताबिक इस दुनिया से अपनी जीवन यात्रा पूरी करके रहरत कर जाता है, मृत्यु आती, जीवन पूरा हो जाता है। और उनका हम किसी न किसी तरीके से अग्नि के द्वारा मिट्टी दे करके, पानी में बहा करके, और कई तरीके हैं जिससे हम जो है अपने कल्चर के मुताबिक उनका अंतिम संस्कार कर देते, बरियल कर देते, फ्यूनरल कर देते, क्रीमेशन कर देते, है ना। तो हम फिर सोचते हैं उस व्यक्ति के बारे में, हमारा दिल लगा रहता है। प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के बाद या गुड फ्राइडे के बाद आप एक महिला के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, उसका दिल वही लगा। और परमेश्वर का वचन कहता है वो सब्बत के दिन प्रातःकाल भोर के समय में वो प्रभु यीशु मसीह के बारे में, तैयारी के समय तक प्रभु यीशु मसीह के बारे में सोचते जा रही है। हमारे लिए पत्थर कौन उठाए? क्या प्रभु यीशु मसीह को उस ग्रेव में रख के एक बहुत बड़ा पत्थर का चिंता थी। सारा मन कहाँ लगा होता? प्रभु यीशु मसीह में। जहाँ हमारा प्यार है वहाँ हमारा मन लगा होता है। जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी होगा। और ऐसे ही हमारे अजीजों के बारे में, हमारे अजीजों के बीच में हमारा मन लगा। हमें याद है पिछले साल जब नितिन चले गए थे तो जो है भाई सोलोमन अक्सर उनके बारे में जब टेस्टमनी देते थे, एक हमेशा बात ऑल्टर पे जाकर रोते थे। और एक इनकी आवाज, वो एक अच्छी जगह पर एक सोच, एक कल्पना, क्योंकि दिल लगा हुआ है, प्यार है। इस जुदाई को हम सह नहीं पाते और हम परेशान होते। और यही हो रहा था थेसलोनिकियों के बीच में कि प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया से उठाए गए एक वक्त निकल गया है और अभी तक वो आए नहीं है। लोग इस पृथ्वी से अपनी जीवन यात्रा पूरी करके चले जा रहे हैं और उनके जहन में क्या है? प्रभु यीशु मसीह की प्रतिज्ञा, परमेश्वर का वो राज, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा तैयार होगी वो जगह कि वो आएंगे, अपने लोगों को अपने साथ लेकर के चले जाएंगे। और जैसे प्रभु की प्रतिज्ञा, वो सदा सर्वदा के लिए इकट्ठे रहेंगे, एक साथ रहेंगे। तो जो फिर जहां रह गए हैं, जिनको मिट्टी में दबा दिया गया, उनका क्या होगा? वो किस हाल में होंगे? और जब इस तरीके की सोच में थे, इस तरीके की चिंता में लोग थे, तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कल्ट वाले, बहुत सारे ऐसे जो गलत तालीम वाले होते हैं, या ऐसे लोग होते हैं जिसको बोलते हैं मौके के ऊपर चौका लगाने वाले, या ऐसे लोग होते हैं जहाँ नाजायज फायदा, इमोशनल ब्लैकमेल करने वाले, बहुत सारे लोग होते हैं। वो इनके बीच में घुस आए और उनका क्या था? प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना ही काफी नहीं। अपने अगर आपने अजीज जो इस दुनिया से चले गए हैं, उनके मोक्ष के लिए तुम्हें कुछ और करना पड़ेगा, तुम्हें कुछ रीति रिवाज करने पड़े। तो उनको दुनिया जहान के कर्म कांड, रीति रिवाज, दुनिया जहान का बोझ उनके ऊपर डाल देते। और आप सब जानते हैं कि ऐसे समय में हम बहुत इमोशनल होते हैं। जब हमारा अजीज, बड़ा छोटा कोई भी इस दुनिया से चला जाता है, हम यहां तक कल्पना करते हैं कि कोई भी ऐसा रास्ता मिले हम उसको फिर से जिंदा कर सके। बहुत बार हम ऐसा सोचते हैं, कल्पना करते हैं कि प्रभु कोई ऐसा रास्ता है तो हम उसको कब्र से भी निकाल के फिर अपने बीच में लेके आए। हम कल्पना करते हैं और जो चला ही गया है उसका जीवन ठीक हो, उसके बारे में हम जान सके, उसके बारे में जो भी कुछ हमें कहा जाता है, जो भी हमारे ऊपर डाला जाता है, हम उसको बड़ी खुशी के साथ करने के लिए तैयार। आगे पीछे हम नहीं किसी की मानते, लेकिन इस समय हम इतने भावुक होते हैं, इतने जो है इस प्यार में इतने कमजोर हो चुके होते हैं कि हम आउट ऑफ द वे, हमारी पहुंच से बाहर होकर के भी काम करना
शुरू कर दे। वो इनके साथ हो रहा है। जितने भी कल्ट वाले थे इनका इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे थे, इनके ऊपर बहुत बोझ डाल रहे थे, इनको प्रभु यीशु मसीह के तालीम के अलावा कहते कि इसके अलावा और कुछ भी तुम्हें जानना, बहुत कुछ करना बहुत जरूरी। आज हमारे बीच में कई प्रकार के रीति रिवाज, कई प्रकार के जो टोटके हमारे बीच में किए जाते हैं। कोई वीरवार को, कोई बुधवार को, कोई किस दिन को ये करना, वो करना, इस तरीके से करना। हम जाते हैं 2 नवंबर को ग्रेवयार्ड में, तो बहुत कुछ देखते हैं ना। जो 2 नवंबर को ग्रेवयार्ड जाते हैं, हम बहुत कुछ देखते हैं। मैं एक पासवान होने के नाते जब जाता हूँ, या उसके बाद जाता हूँ, जब किसी का बरियल करने के लिए हम जाते हैं, तो बहुत सारी ग्रेवयार्ड के पास तरह तरह के पकवान होते हैं। और यहाँ तक भी देखा है कि वहाँ जो है वो भी रखा होता है, बॉटल भी होती है, कप भी होता है। यहाँ तक कि कप के बीच में वो चीज डाली होती है। वहाँ जो नमकीन भी होते हैं, मिठाइयाँ भी होती हैं, बीड़ी सिगरेट के पैकेट भी मैंने देखे। जैसे वो उठते होंगे, है ना, हम आ जाते हैं, तो वो उठ के बाद में अपनी पार्टी बनाते हैं, अपना अपना पकवान खाते हैं। एक इमोशनल, एक हमारा जो है, और खास करके आप देखें एक तरीके से कितना रौनक होती है 2 नवंबर को ग्रेवयार्ड में, फूलों से भरी हुई, साफ सुथरी, है ना। कितनी हम उसको जो है व्हाइट वॉश करते हैं, धोते हैं जो पकी है, उसके ऊपर जब 2 नवंबर को जाकर के हम फूल डालते हैं, मोमबत्तियां जलाते हैं। अटैचमेंट है हमारे चीजों के साथ। साल भर हमें भूल जाते हैं, लेकिन 2 नवंबर एक ऐसा दिन आता है, हम कब्रिस्तान में जाके, ये लोग भी कुछ इसी तरीके के हो चुके थे, अपने अजीजों के बारे में इतना ही सोचते थे, और ये सोच इनके ऊपर बहुत बड़ा बोझ डाले जा रही थी। और जो ऐसे कल्ट वाले, गलत तालीम वाले थे, इनको एक तो गुमराह कर रहे थे, इनका इस भावना का जो है नजायज फायदा ले रहे, तो कई प्रकार के रीति रिवाज और इनका शोषण हो रहा है, फाइनेंशियली, इमोशनली, हर तरीके से इनका जो है मिसयूज हो रहा है। जब पौलुस को इस चीज का पता चला, तो पौलुस इस जगह पर ये वचन जो हमने पढ़ा है ये लिखता है। क्या कहता है 4:13 में, पहला थिस्सलुनीके 4:13 में क्या कहता है? हे भाइयों, हम नहीं चाहते तुम उनके विषय में जो सो जाते हैं अज्ञानी रहो, कहीं ऐसा न हो कि तुम औरों की नाई शोक करो जिनको आशा नहीं। यहाँ पौलुस के 2 मकसद है ये वचन लिखने के लिए। पहली चीज तो वो कलीसिया को, विश्वासियों को मजबूत करने के लिए लिखता है, विश्वासियों को, उनके विश्वास को फिर विश्वास पर लाने के लिए, उनको कायम करने के लिए, उनके मनोबल को जो है दृढ़ करने के लिए, उनके हौसले को बढ़ाने के लिए, और उनकी इस जो गमज़दा हालात को दूर करके प्रभु की ओर निहारने के लिए, प्रभु के वादों, प्रभु की प्रतिज्ञाओं के ऊपर सोचने के लिए, मनन करने के लिए उनको प्रेर करता है। और दूसरा, उन गलत तालीम देने वालों का खंडन करता, विरोध करता। और क्या कहता है? हे भाइयों, हम नहीं चाहते तुम उनके विषय में जो सो जाते हैं अज्ञानी लोग, कहीं ऐसा ना हो कि तुम औरों की नाई शोक करो जिनको आशा नहीं। और लोग, अन्य जाति लोग, गैर विश्वासी लोग, उनके पास आशा, उनको बाइबल को नहीं पढ़ते, बाइबल के ऊपर विश्वास नहीं करते। हमारे पास ये आशा का एक जीवन की पुस्तक है। परमेश्वर का पवित्र वचन कहता ना कि जो इसको पढ़ेगा वो बच जाए। जब लाजर और वो धनी आदमी मर जाते हैं, और जब धनी आदमी अब्राहम से प्रार्थना करता है, लाजर को भेज, कहा मेरे बाप के घर में मेरे 5 भाई और हैं, है ना, कहीं वो भी इस सख्त जगह पर, इस जो अग्नि की ज्वाला में वो भी ना आ जाए, है ना। इसको भेज ताकि उनको जाके प्रचार करे, उनको बताए जाकर। तो उनको उत्तर क्या मिलता है? उनके पास मूसा और नबियों की पुस्तक है। उनके पास क्या है? मूसा और नबियों की पुस्तक, स्क्रिप्चर है, प्रभु का वचन है। आगे क्या कहता है? पढ़ेंगे तो क्या है? पढ़ेंगे तो बच जाएंगे। पढ़ने का मतलब पढ़ना, मनन करना, विश्वास करना, उसको पढ़ेंगे, जानेंगे तो बच जाएंगे। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा यूहन्ना के 8:44 वचन में कि तुम सच्चाई को जानोगे तो सच्चाई तुम्हें आजाद कर देगा। वो पढ़ेंगे, है ना, जो 5 पीछे रह गए हैं तेरे भाई, वो पढ़ेंगे तो बच जाएंगे।
लेकिन आर्गुमेंट कुछ और है, लेकिन जो मैं आपको यहाँ कहना चाहता हूं वो ये है कि प्रभु का दास पौलुस कलीसिया को, विश्वासियों को ये याद दिलाना चाहता है, उन वादों, उन प्रतिज्ञा को, उन परमेश्वर के वचनों को उनके सामने लाना चाहता है कि इसके ऊपर विश्वास करो, इसके ऊपर बने रहो, तो जो है हमें वो तमाम चीजों का, परमेश्वर के भेदों का पता चल जाएगा। क्योंकि आगे जो है 14 वचन में पढ़िए, 14 वचन में क्या कहता है? क्योंकि यदि हम प्रतीति करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। क्या कहते हैं? पहले तो कहता है हम नहीं चाहते तुम उनके विषय में जो सो जाते हैं अज्ञानी ना हो, अज्ञानी रहो, कहीं ऐसा न कि तुम औरों की नहीं शोक करो जिनको आशा नहीं। तो यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें एक आशा दी है, जिसको हम स्वर्गीय आशा बोलते हैं, धन्य आशा कहते हैं, जो परमेश्वर के वचन पवित्र बाइबल के अनुसार हमारे पास एक आशा। उस पर बाद में आते हैं और आगे 2 वचन में क्या कहता है? क्योंकि यदि हम प्रतीति करते हैं, अर्थात यदि हम विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मरा और जी उठा, वैसे वो लोग जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं उसी प्रोसेस में, उसी तरीके से वो भी जी उठेंगे। हालेलुया, हालेलुया। वो भी जी उठेंगे। और आगे क्या है? क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे ये कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, तो सोए हुओं से कभी आगे ना बढ़ेंगे। आगे? क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। क्या पढ़ा हमने? यदि हम प्रतीति करते हैं, 14 वचन में, यदि हम विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह मरा और जी उठा, वैसे प्रभु यीशु मसीह में जो उसके ऊपर विश्वास करते हैं, या मसीही या क्रिश्चियन जो है, ईसाई नहीं, क्रिश्चियन विश्वास जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, वो वैसे ही जी उठेंगे जैसे प्रभु यीशु मसीह। और उस समय के निशानात के बारे में बात करते हैं, चिन्ह के बारे में बात करते, क्या होगा? पहले परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, आगे प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, और फिर क्या? जितने कब्रों में सारे के सारे जी उठेंगे, जितने मरे हैं सारे के सारे वो जी उठेंगे। कितनी बड़ी बात है। एक कल्पना करके देखिए अपने अजीजों के बारे में, अपने उन प्रियों के बारे में जिनको हमने खोया हो। उनकी उम्र क्या थी ये अलग चीज है, और जैसे हमने खोया है वैसे एक बार उनको फिर कैसा आनंद से भरा हुआ है उसके जीवन साथी का वो मेल हो जा फील में, उसके माँ बाप का, है ना, उसके बच्चों का, उसके भाई बहनों का, उसके लिए कितना बड़ा दिन होगा। और जैसे आज जो है खास करके मैंने पोस्टर में देखा है कि जब मम्मी पापा मिलने के लिए आते हैं, जब बड़े भाई बहन मिलने के लिए आते हैं, हमें बताया जाता है, और जैसे हम अपने वहां से निकले भाग के मिल जाते हैं, भागते एकदम से, है ना, हमारे ऐसे अनुभव, भागते हैं अपने मम्मी पापा की तरफ, भाई जो हमें मिलने के लिए भागते हैं। तो वो समय कैसा हो, जरा इमेजिन करें वो समय कैसा होगा। हमारे अजीज जो चले गए हैं, उस समय जब प्रभु का वो वक्त आएगा, वो प्रभु का दिन आएगा, जब वो रैप्चर होगा, जब वो प्रभु के सारे पुर्जे हम भी अपने को पहचानेंगे, तो हम भी भागेंगे। वो मेरी बहन है, वो मेरा भाई है, वो मेरी माँ है, वो मेरा जीवन साथी है, हम भागेंगे एकदम से खुशी आनंद से। हम जो है पास्टर अजीत गुरु ने गीत लिखा है, वहां हालेलुया कुल्लड़ होएगा। अब देखिए कैसा होगा हालेलुया, कितने खुशी से इमेजिन करके देखिए वो दिन कितना खुशी का होगा, कितना धन्य होगा। किसके लिए? जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं। साथ साथ ये लिखा कि वो दिन भयानक भी होगा किनके लिए? जिन्होंने प्रभु के वचन के ऊपर कभी विश्वास नहीं किया, जिन्होंने अपना जीवन प्रभु को नहीं दिया, जो प्रभु की मर्जी पर कभी नहीं चले, उनके लिए वो जीवन जो है भयंकर होगा, भयावह होगा। तो क्या हम पढ़ रहे हैं कि उस समय
चिन्ह बता रहे हैं। उन चिन्हों के बाद क्या है, जितने कब्रों में मरे हैं सारे के सारे जी उठेंगे। और हम क्या है फिर अपने बारे में, जो हम जिंदा है क्या है, हम जो जीवित हैं और बचे रहेंगे क्या होगा, बादलों पर उठा लिए जाएंगे। और ताकि हम एक दूसरे को हवा में, है ना, एक वो गीत का वो जो दुनिया नहीं होगी, है ना, सब कुछ गीत गाते हैं ना, देखो देखो कोई आ रहा है ना, उसके बीच में वो नई दुनिया नई है ना, सब कुछ वो नया सब कुछ इस पृथ्वी पर नहीं क्या है, सारे विश्वासी बादलों पर उठा लिए जाएंगे, है ना, एक नई जगह पर उठा लिए जाएंगे। और फिर क्या, हवा में मिलेंगे, एक दूसरे को मिलेंगे, हमारा मिलन होगा, एक बार फिर से रियूनियन होगी। इस जिंदगी के खत्म होने के बाद हमारा फिर से मिलाप होगा, किनसे, जो हमारे अजीज हमसे पहले इस दुनिया से अपना जीवन यात्रा पूरी करके चले गए हैं, हम उनको मिलेंगे। और ये हमारे पास एक आशा, अन्य जातियों के पास, नॉन बिब्लिकल लोगों के पास, है ना, ये आशा नहीं है। केवल ये आशा उसके पास है जिसने बाइबल को पढ़ा और उसके ऊपर विश्वास किया है, जिसने विश्वास किया है कि यीशु मरा और जी उठा। उसके लिए ये, उनके लिए ये है कि वो भी जो है उसी तरीके से, उसी ढंग से जो है जी उठेंगे और एक दिन मिलेंगे। और ये पौलुस जो है थिस्सलुनीके के लोगों को समझाना चाहता है, सिखाना चाहता है, उनके शोक में, उनके गम में और उनके इस होते हुए शोषण के समय, दूसरों के द्वारा में, दूसरों की ठग विद्या में जब फंस रहे हैं, उनसे बचाने के लिए और उन ठग विद्या देने वालों का खंडन करने के लिए परमेश्वर का दास ये वचन देता है। हम नहीं चाहते तुम उनके विषय में अज्ञानी रहो, अज्ञानी रहो, जो सो जाते हैं उनके विषय में, ताकि तुम और लोगों की तरह शोक ना करो जिनको आशा नहीं है। प्रभु में हमारी आशा के बारे में बताता है। और दूसरा क्या कहता है, आगे याद रहता है कि यदि हम विश्वास करते हैं तो यीशु से मिला, उसी तरीके से आगे फिर आगे क्या कहता है, एक प्रोसेस बताता है क्या होगा, अंत समय का वक्त क्या होगा, दुनिया के अंत का, कि क्या पढ़ा हमने, तुरही फूकी जाएगी, प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और फिर ये सब कुछ होगा। और इसमें वक्त कितना लगेगा, कितना वक्त लगता है, हो गया सब कुछ है, कुछ समय है क्या। एक वचन में लिखा, एक आंख जितना देर लगाती है झपक लेते हुए, हो गया, है ना, एक आंख का जितना होगा इतने में हो गया। और सब कुछ, है ना, अभी गीत गा रहे थे, तहस नहस होगा, है ना, उस समय ऐसा ही होगा। वो देखिए, कल्पना करके देखिए कितना आनंद आता है, कितना कैसा समय होगा, एक 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 जो पता नहीं सेकंड का भी कौन सा हिस्सा होगा जिसने में दुनिया बदल जाएगी, जिंदगियां बदली जाएगी, सब कुछ नया हो जाएगा और हम मिलेंगे अपने अजीजों को जो हमसे पहले इस दुनिया से चलेंगे। और आगे क्या कहता है 17 वचन में, इस प्रकार हम सदा सर्वदा के लिए प्रभु के घर में रहेंगे। सदा कहाँ रहेंगे, प्रभु के घर में रहेंगे। और आगे आखिरी वचन जो इस अध्याय का, उसमें कहना, सो इन बातों से एक दूसरे को शांति देने वाले लोग, गुमराह करने वाले, इमोशनल ब्लैकमेल करने वाले, भारी बोझ डालने वाले, हमारी इस जो है स्थिति का, इस गमजला स्थिति का नाजायज फायदा लेने वाले बहुत हैं। मेरे साथ चलते फिरते लोग ऐसे कुछ दिनों का, और इस इतने बीज ले लेना, उसको ये करना वो करना, और कैसे कैसे हमने वो चीजें ली है। परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है सारी गलतियों में कि जो तुम्हें डावाडोल करते हैं, अच्छा तो काट डाले जाए। पौलुस कहते हैं, और फिर वो गलतियों को कहता है, हे निर्बुद्ध गलती हो, तुमने, किसने तुम्हें ये सब कुछ सिखा दिया, तुम तो बड़ी भली भांति चल रहे, तुम तो बहुत अच्छे चल रहे थे, प्रभु के विश्वास में बड़े अच्छे दौड़ में चले हुए थे, किसने तुम्हें ये सब कुछ तुम्हारे बीच में कर दिया। और कहते जो सुसमाचार तुम्हें सुनाया गया था, तुम कैसे उससे तुम अलग हो गए हो। और फिर क्या कहता है कि निर्बुद्ध, तुम क्या करते, तुम आत्मा से शुरू करके शरीर की बातों पर से। हमारे देखिए फैसले क्या होते हैं, हमारी पास्टर कमेटी में जब हम बैठते हैं, दो पास्टर कमेटी के लोग बैठे हुए हैं,
2 चर्चेस के। हम प्रार्थना के साथ शुरू करते हैं, है ना? प्रार्थना के साथ शुरू करते हैं। तो जब हम जो फैसले लेते हैं वहां कहाँ होते हैं? वहां फैसले हमारे पहले हो चुके होते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स आई वॉश, पहले फैसले हो चुके होते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि प्रार्थना के साथ ये सब कुछ। चलिए, तो जो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये दुनिया की बातें है ना, वापस आएंगे। प्रभु क्या कहता है? इन बातों से एक दूसरे को शांति देनी। क्या शांति देनी है? कि हम प्रभु के घर में प्रभु के साथ रहेंगे। कितने दिन? सर्वदा। सदा के, है ना? इटर्नल टू इटर्नल, हमेशा हमेशा तक हम कहा रहेंगे प्रभु के साथ। और क्या कहा गया 18 वचन में? इन बातों से एक दूसरे को शांति दी। पर जो मैं आपको बता रहा था कि शांति देने वाले नहीं होते, है ना? जो पौलुस ने क्या कहा? तुम आत्मा से शुरू करते हो, शरीर के संसारिक तौर तरीके पर उसको खत्म करते, है ना? तो हमें क्या करना है? आत्मा में रहना। अगर आत्मा की उस आशीष को, आत्मिक वरदानों को जो पाना, जिसको पौलुस ने इफिसियों की पत्री के पहले अध्याय में कहा कि हमें परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो है स्वर्गीय स्थानों की सब प्रकार की आशीष दी। स्वर्गीय स्थानों की आशीष दी है, वो भी कैसी? सब प्रकार की। अगर उनको हासिल करना है तो हमें प्रभु के वचन, हमारे पास एक आशा, एक दिन आएगा जब हमारे प्रिय लोग जी उठेंगे और हम उनको मिलेंगे, हम उनको मिलेंगे। आगे दूसरी आशा क्या है? कि हम फिर परमेश्वर के घर में हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे। आप ये देखिए दाऊद के बारे में, कितनी सदियों पहले प्रभु यीशु मसीह से आया था, कितने पीढ़ी पहले, किसी को पता है? हाँ जी, थोड़ा उनसे बोलिए। गलती तो बोला जाए क्या? अब ये देखिए मत्ती 1 अध्याय में आप जाते हैं, उसमें लिखा है कि आदम से लेकर दाऊद तक 14 पीढ़ी थी, और दाऊद से लेकर बाबुल की बंधुआई तक 14 पीढ़ी थी, और बाबुल की बंधुआई से लेकर के यीशु मसीह तक 14 पीढ़ी। तो दाऊद का और प्रभु यीशु मसीह का कितनी पीढ़ियों का फर्क है? 28 पीढ़ियों का फर्क है। 28 युग बीत गए और उसने तब ये दर्शन को पाया था, तब उसने परमेश्वर के उस भेद को जाना था, और उसको जान करके उसके विश्वास किया था, जो वो वचन 23 के आखिरी हिस्से में कहता था। 6 वचन में क्या कहता? निश्चय करुणा भलाई जीवन भर मेरे साथ रहेगी, और मैं कहाँ रहूंगा? हालेलुया। मैं कहाँ रहूंगा? यहोवा के घर में सर्वदा वास करूंगा, सदा सर्वदा के लिए मैं वास करूंगा। ये हमारे पास क्या है? यूहन्ना 14 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम्हारा मन व्याकुल न हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास करते हो, मुझ पर भी विश्वास करो, क्योंकि मेरे पिता के घर में बहुत सारे रहने के स्थान है। मैं जानता हूँ, तैयार करता हूँ वो जगह, तुम्हारे पास आऊंगा, तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा, ताकि जहाँ मैं रहूं वहाँ तुम भी रह सको। तो हमारे पास आशा क्या है? कि प्रभु यीशु मसीह आज इस वक्त इस समय हम सब के लिए जगह तैयार कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह के 2 काम है मेरे प्रियो, 2 काम है। पहली तो वो प्रभु परमेश्वर जो है बाप के दाहिने हाथ बैठा क्या कर रहा था? इंटरसेशन कर रहा, दुआ कर रहा है। शैतान के लोग, शैतान जो तरह तरह के हमारे ऊपर दोष जो है लगाते हैं, उनका प्रभु यीशु मसीह ये कहते हैं, इन्होंने मेरे पर विश्वास किया, इन्होंने मेरे लहू को अपने ऊपर दे दिया, मेरे लहू को इन्होंने धो के शुद्ध हो चुके। तो शैतान के उन तमाम दोषों का, उन तमाम तीरों का वो खंडन करता है, वही में हमारे लिए दुआ करता है। और दूसरा काम क्या कर रहा है? वो इस समय कलीसिया के लिए जगह तैयार कर रहा है। प्रभु ने परमेश्वर की जो भी योजनाएं हैं वो सिर्फ और सिर्फ चर्च के लिए है, चर्च के लिए, कलीसिया के लिए आया, और आज कलीसिया के लिए वो प्रेयर कर रहा है, कलीसिया के लिए जगह तैयार कर रहा है, और आगे जो आएगा वो कलीसिया के लिए आएगा, वो कलीसिया को अपने साथ लेके जाएगा, और दुनिया जहान की जो सारी चीजें हैं वो सारी की सारी यही रह गई। माफ करना, एनजीओ है या कुछ भी हो,
स्कूल हो या कॉलेज हो या हॉस्पिटल हो, जो भी दुनिया की चीजें वो यही रह जाएंगी। सिर्फ जो चर्च में वही प्रभु के साथ रहते, प्रभु उन्हीं के लिए वो आ रहा है। तो इसलिए हमें क्या करना, हमें प्रभु में आना, जिसको परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है रोमियो 8 की, सो जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। और दंड की आज्ञा का काम यूहन्ना ने 3 अध्याय के 19 वचन में कहा। यूहन्ना के 3 अध्याय के 19 वचन में यहाँ परमेश्वर के प्रेम की बात करते हैं, वहां हमें वजह भी बताई जाती है कि हमारे ऊपर दंड की क्या है। 19 वचन क्या कहता है, यूहन्ना 3:19 से कहता है, ज्योति जगत में आई और मनुष्य हानि पढ़ दीजिए और दंड की आज्ञा का कारण ये है कि ज्योति जगत में आई है और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना। दंड की आज्ञा का कारण क्या है कि ज्योति जगत में आई, अर्थात प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आया और लोगों ने अंधकार को अर्थात बुरा को चुन लिया, पाप बुराई डाके डकैतों को चुन लिया, चोर उचक्कों को चुन लिया, और जो सच्चा जीवन देने वाला था और जिसमें जीवन था और जो जीवन मनुष्य की ज्योति थी उसका उन्होंने तिरस्कार किया। आगे क्या कहता है 11वें अध्याय में, परंतु जितनों ने उसको ग्रहण किया उनको परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। इसलिए हमें क्या करना, प्रभु को ग्रहण करना, मसीह में आना है। जो मसीह यीशु में उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। और जब हम उसमें बने रहेंगे, विश्वास करेंगे, जैसे मसीह मुर्दों में से जी उठा, हमारे लोग हम भी एक दिन जी उठेंगे और हम सदा सर्वदा के लिए प्रभु के घर में प्रभु के साथ। और प्रभु का वचन कहता है इन बातों से एक दूसरे को शांति दे। आज हमारे अजीज, हमारे दोस्त, हमारे मित्र, हमारे माँ बाप, हमारे बच्चे, हमारे भाई बहन इस दुनिया से चले जाते, हम दुखी रहते, परेशान रहते। परमेश्वर का वचन है जो हर हालात में, हर बात में, हर जगह, हर तरीके की तसल्ली देता हमें, हर तरीके से हमें गाइड करता है कि हम भटके नहीं बल्कि प्रभु के उस मार्ग पर बने रहें और अंत में उसके स्वर्ग के राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने के लायक। प्रभु हम सब पर अपने अनुग्रह को बनाए। जरूर प्रभु हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हुए आपके कदमों में आते हैं। आज के समय के लिए जो आपने हमें दिया प्रभु, तेरे पवित्र वचन बड़े सीधे तरीके से हमने पढ़े और शेयर किए हैं। जहाँ कमी गति रही है पिता, उसको आप पूरा करने वाले परमेश्वर हैं। प्रभु यदि कोई गलत तरीके से बोला गया तो उसको माफ करने वाले आप परमेश्वर हैं। जो प्रभु आज तेरी सच्चाई प्रभु हमने सीखी है, उसको और अच्छे तरीके से हमें समझाएं, सिखाएं और इसमें हम बने रहें, ताकि प्रभु जब तुरही फूकी जाए या प्रधान दूत का शब्द सुनाई दे या मुर्दे जी उठे, हम भी प्रभु जी उठाए जाए और तेरे साथ तेरे स्वर्गीय राज्य में जाने के लायक पहुंचे। आज के समय तक की जो हमारी कमी गति, कमजोरी, दुर्बलता है, अज्ञानता, मूर्खता, निकम्मेपन, सुस्ती, लापरवाही है, उस सबको दूर करे, माफ करे और हमें अपने योग पात्र होने की बरकत और आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र